गंगा वर्सेस मंगा। एक दिन गंगा के घर गांव के कुछ लोग कुछ फल और फूल लेकर आते हैं। वो लोग गंगा के घर के बाहर खड़े होकर गंगा को बाहर बुलाते हैं। अरे गंगा बहन, बहन गंगा बहन, गंगा बहन, अरे ओ गंगा बहन, इस तरह उसे पुकार रहे थे। ये सुनकर गंगा और मंगा दोनों घर के बाहर आते हैं। उन दोनों को देखते ही गांव वाले खुशी खुशी उन फूल और फल को उनके सामने रखते हैं। एक टोकरी भर के फूल और फल को देखकर मंगा बहुत खुश हो जाती है और गंगा गांव वालों से कहती है, अरे ये सब क्या है भाई? ये सुनकर एक बुजुर्ग आदमी बोलता है, बहन, तुमने हमारी जो मदद की है, हम उसके लिए आपके कर्जदार हैं। हम जानते हैं कि हम आपका कर्जा इस जन्म में नहीं उतार सकते। बस अपनी खुशी के लिए ये थोड़े से फल और फूल लेकर आए हैं आपके लिए। कृपा करके मना मत कीजिएगा। ये सुनकर मंगा अपने मन में सोचती है, क्या कहा? सासू माँ ने इनकी मदद की है? हाँ, किया ही होगा। हमेशा सोशल सर्विस करती रहती है ना। उन्होंने जो भी किया हो, मुझे इससे क्या? मुझे तो टोकरी भर के फल और फूल मुफ्त में मिल रहे हैं। मेरे लिए तो बस यही काफी है। ऐसा सोचकर वो बड़ी खुश हो रही थी। लेकिन गंगा, गांव वाले उसकी मदद को याद रखकर इतने दूर आए हैं, ये सोचकर ही बहुत खुश हो रही थी। वो अपने गांव वालों से कहती है, भाई और बहनों, मैंने आप लोगों से किसी चीज की आशा करके आपकी मदद नहीं की थी। मैंने तो बस एक आदमी को मुश्किल में देखा और मुझसे रहा नहीं गया और मदद कर दी। लेकिन आप लोग इतने दूर से मेरे घर आए हैं, मेरे लिए तो बस वही काफी है। ये फल और फूल ले जाइए और बुजुर्गों, बूढ़ों और भूखे लोगों में बांट दीजिए। गंगा के मन को देखकर सारे गांव वाले हाथ जोड़कर उसे प्रणाम करते हैं और गंगा को हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन मंगा को बड़ा गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है, छी, हाथ लगे फलों को फिर से सासू माँ ने छीन लिया। हमेशा ऐसा ही करती है। पता नहीं सासू माँ ने उन लोगों की क्या मदद की होगी कि ये लोग इतनी दूर से आकर इसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। इस तरह वो मन में सोचने लगी। ये देखकर गंगा बोली, क्या बात है? क्या हुआ मेरी लालची बहू? इतना क्या सोच में पड़ गई? हाँ, इस तरह गंगा पूछती है। गंगा की बात सुनकर मंगा मन में सोचती है, ये तो हमेशा मुझे चिढ़ाती ही रहती है। इस तरह मन में सोचकर बाहर बोलती है, अरे वो कुछ नहीं सासू माँ, ये गांव वाले बोल रहे हैं ना कि आपने उनकी कोई मदद कर दी है। वही सोच रही थी कि आपने किया क्या होगा। तब गंगा उसे जवाब में कहती है, अरे कुछ भी तो नहीं बेटा। पिछले महीने उनके गांव में बाढ़ आ गई थी ना। बेचारे उनके गांव वाले सब लोग पानी में फंस गए थे। तब मैंने अपने अंडरग्राउंड मिनी मैजिकल ट्रक की मदद से उन सब की रक्षा की थी। बस उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए ये गांव वाले मेरे लिए फल और फूल लेकर आए हैं। अगर तू भी इस तरह लोगों की भलाई के लिए कोई ना कोई काम करेगी ना, तब ये लोग तुझे भी इतना ही गौरव और प्यार करेंगे। ऐसा बोलते हुए गंगा वहां से चली जाती है। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हाँ, वो लोग मुझसे कितना भी प्यार कर लें, लाएंगे तो ये फूल और फल ही ना, सोना और चांदी तो नहीं लाएंगे ना। इस तरह बोलते हुए वो भी वहां से चली जाती है। अगले दिन मंगा शॉपिंग के लिए घर से बाहर जाती है। वहां अवतार नाम का चोर एक गाड़ी से पेट्रोल चुरा रहा था। ये देखकर मंगा उस चोर को सबक सिखाने के उद्देश्य से चुपके से उस चोर के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या कर रहे हो भाई? इस तरह बोलती है। मंगा की आवाज सुनते ही अवतार डर जाता है और बोलता है, पुचकी पुचकी करके अपने हाथ में से बोतल नीचे गिरा देता है। ये देखकर मंगा जोर से हंसते हुए कहती है, क्या हुआ भाई?
डर गए क्या? अरे इतना भी क्या डरना, मैं कोई भूतनी थोड़े ना हूँ। इस तरह मंगा बोलती है। तब अवतार रोते हुए कहता है, और नहीं तो क्या, उस दिन आपने मेरी जैसी पिटाई की थी ना, उससे तो इतना तो डरना ही होगा मुझे। बुचकी बुचकी। क्यों दोस्तों, आप लोगों ने देखा ना कि दीदी ने मेरी किस तरह पिटाई की? अगर नहीं देखी, नीचे दी हुई लिंक को क्लिक कीजिए और तुरंत देख लीजिए। बुचकी बुचकी। वैसे भी दीदी, आपने मुझे ऐसे क्यों डरा दिया? देखो तो, तुम्हारी वजह से सारा पेट्रोल जमीन पे गया। इस तरह वो कहता है। तब मंगा बोलती है, अरे अरे 1 लीटर पेट्रोल के लिए इतना क्यों रोए जा रहा है तू? इस तरह मंगा पूछती है। तब अवतार बोलता है, अरे दीदी, आपको क्या पता पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया है? अगर मैं इसे ब्लैक में बेचूं तो मुझे कितना मुनाफा होगा पता है आपको? और अगर मैं इसे पास के गांव में जाकर बेचा तो और भी मुनाफे होंगे। तो फिर इसे ले जाके पास के गांव में बेच लेना। वहां ले जाना कोई आसान बात नहीं है। वहां कदम कदम पर चेक पोस्ट हैं। अगर पकड़ा गया ना तो अंदर कर देंगे। वहां बेचने के लिए अंडरग्राउंड रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये बात सुनते ही मंगा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अवतार से कहती है, ठीक है, मैं तुझे अंडरग्राउंड से उस शहर ले जाऊंगी, लेकिन तुझे जो मुनाफा होगा उसमें मुझे आधा हिस्सा देना होगा। इस तरह मंगा पूछती है। ये सुनकर अवतार भी मान जाता है। तब मंगा अपनी सास गंगा का अंडरग्राउंड मिनी मैजिकल ट्रक चुपके से चुरा लेती है और हर रोज अवतार को चुपके से अंडरग्राउंड के रास्ते अगले शहर में पहुंचाती थी। इस तरह दोनों चुपके से पेट्रोल ले जाकर उस शहर में बेचकर खूब पैसे कमाने लगे। एक दिन जब मंगा अपने कमरे में बैठकर पैसे गिन रही थी तो गंगा उसे देख लेती है और अपने मन में सोचती है, ये क्या, ये लड़की तो कोई काम धाम नहीं करती, तो फिर इतने सारे पैसे इसके पास कहाँ से आए? जरूर ये कोई गड़बड़ घोटाला कर रही है। मुझे तुरंत पता लगाना होगा कि ये क्या कर रही है। इस तरह सोचकर वो तुरंत अपना मैजिकल ग्लोब निकालकर सब कुछ देख लेती है और गंगा को सारी बात का पता लग जाता है और सब कुछ देखकर वो उन दोनों को सबक सिखाने की ठान लेती है। एक दिन दोनों मिनी मैजिकल ट्रक से अंडरग्राउंड में जा रहे होते हैं। तब गंगा अपने मैजिक से उस ट्रक को वहीं अंडरग्राउंड में रोक लेती है। उस समय मंगा और उस चोर को समझ में नहीं आता कि वो लोग क्या करें और वो डर के मारे कांप रहे होते हैं। अंडरग्राउंड में रुक जाने की वजह से सांप और कई सारे अंडरग्राउंड के कीड़े उनके आसपास आ जाते हैं। उन सबको देखकर दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे अरे, कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, हाँ, अरे अरे कोई बचाओ। बुचकी बुचकी, हाँ, बुचकी बुचकी, बचाओ बचाओ, बुचकी बुचकी। इस तरह दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तब गंगा वहां पहुंचकर उन दोनों की मदद करके उन्हें बाहर निकालती है और दोनों को अपनी मैजिकल ट्रक चुराने के लिए बहुत डांटती है। सब कुछ सुनकर मंगा बोलती है, सासू माँ, फिर कभी जिंदगी में आपके मैजिकल ट्रक को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। हाँ। बुचकी बुचकी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। उनकी बातें सुनकर गंगा उन दोनों को बहुत जोर से वार्निंग देती है। फिर कभी अगर तुम लोगों ने इस तरह के बकवास के प्लान बनाए ना तो दोनों को अंडरग्राउंड में ही छोड़ दूंगी। इस तरह गंगा उन्हें जोर से वार्निंग देती है और मंगा और चोर को सबक सिखाती है। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा, तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।